आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि अगर हमें किसी भी रूम में टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कितने बॉक्स टाइल्स लगेगी किसी भी रूम में, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल और आसान से तरीके से। इस वीडियो में आप सीखोगे टाइल्स का कैलकुलेशन, कितनी लेबर कॉस्ट आएगी किसी भी रूम में टाइलिंग लगाने की, कितनी कॉस्ट आ जाएगी आपके सीमेंट की, कितना बैग सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, टोटल क्या कॉस्ट आएगा, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कैसे करते हैं आज आप सीखने वाले हो इस वीडियो में। सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सिंपल और आसान से लैंग्वेज में। तो आओ सीखते हैं। ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे एक एग्जांपल के साथ। रूम का साइज़ चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो मेथड है वो सेम है। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो आओ सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक रूम जो कि 12 बाई 10 का है। रूम की जो लंबाई है वो 12 फीट है, जो चौड़ाई है वो 10 फीट है। मान लेते हैं इस रूम का साइज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम तरीका बताने वाले हैं आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो आओ देखते हैं कितनी कॉस्टिंग आएगी। तो ये रूम है 12 बाई 10 का। तो जो यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है वो हमें रूम का एरिया निकाल लेना है। एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी लंबाई कितनी है 12 फीट, चौड़ाई कितनी है 10 फीट। तो 12 गुणे 10 कर दिया हमने, कितना हो गया 120 स्क्वायर फीट। ये रूम का एरिया निकल गया 120 स्क्वायर फीट। तो यहीं पे हमें टाइलिंग करनी है। तो हमारा टाइलिंग एरिया जहाँ टाइल्स लगाना है उसका भी एरिया हो गया 120 स्क्वायर फीट। यानी हमें 120 स्क्वायर फीट टाइल्स चाहिए इस फ्लोर पे लगाने के लिए। ये तो हो गया फ्लोर के लिए। लेकिन आप देखते होगे स्कर्टिंग जो कि वॉल्स पे लगाई जाती है, ये स्कर्टिंग आपकी 4 इंच की भी होती है, 6 इंच की भी होती है। तो हम यहाँ पे स्कर्टिंग का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो चारों दीवारों पर हमें स्कर्टिंग लगानी है उसकी लेंथ को ऐड कर लेंगे। इस दीवार पे भी स्कर्टिंग लग जाएगी, यहाँ पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। यानी 12 + 10 + 12 + 10 कितना हो गया स्कर्टिंग लेंथ, ये हो गया 44 फीट। 44 फीट हो गया। अब इस स्कर्टिंग की कुछ हाइट होगी। हाइट हम 4 इंच भी रख सकते हैं, 6 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्कर्टिंग लेके चल रहे हैं 6 इंच। आप 4 इंच की भी स्कर्टिंग लगा सकते हो। तो अब इस 6 इंच को हम यहाँ पे फिट में बदल के लिख लिए हैं। इंच को फिट में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि जो सारी वैल्यू है हम यहाँ पे फिट में कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हमने जो लेंथ निकाला है स्कर्टिंग का वो भी फिट में है, जो रूम का एरिया है वो भी फिट में है। तो स्कर्टिंग की हाइट यहाँ इंच में दी हुई है 6 इंच, इसको हम फिट में बदल लेंगे। इंच को फिट में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दी हुई है जैसे कि 6 इंच है, तो अब 6 को अगर हम 12 से भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, तो ये फिट में बदल जाएगा। 6 को 12 से भाग करने पे कितना आएगा 0.5, ये फिट में आ गया। 6 इंच को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 फिट। तो इंच को फिट में बदलने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू को 12 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया स्कर्टिंग की हाइट जो कि 0.5 फीट है। अब स्कर्टिंग में कितनी स्क्वायर फीट टाइल्स चाहिए हमें लगाने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे, स्कर्टिंग टाइल निकालने के लिए जैसे कि हमने बताया था, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास लेंथ दिया हुआ है कितना है 44, स्कर्टिंग लेंथ 44 है, और स्कर्टिंग की हाइट जो है, हाइट कितनी है 0.5 फीट, उसको गुणा कर देंगे तो हमारा स्कर्टिंग टाइल का एरिया निकल आएगा जो कि 22 स्क्वायर फीट है। तो हम लोगों ने यहाँ जो फ्लोर पे टाइलिंग लगेगी उसका कितना निकाला था 120 स्क्वायर फीट। जो स्कर्टिंग की टाइल इन दीवारों पर लगेगी उसका एरिया हमने कितना निकाला है 22 स्क्वायर फीट। अब क्या करेंगे, अब टोटल एरिया को ऐड कर देते हैं। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, जितनी टाइल हमें चाहिए 120 ये जो फ्लोर पे लगेगी, और 22 कितनी लगेगी ये दीवारों पर जो स्कर्टिंग लगेगी। यानी 120 + 22 कितना हो गया, 120 + 22 ये आपका हो गया 144 स्क्वायर फीट। इतनी टाइल्स हमें चाहिए 144 स्क्वायर फीट, तब इस रूम को ये टाइलिंग कवर कर लेगी। तो अब ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि कितने स्क्वायर फीट टाइल्स चाहिए। अब निकाल लेते हैं कितने नंबर ऑफ़ पीसेस हमें टाइल्स चाहिए। तो टाइल कितने पीस टाइल चाहिए, इससे पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि हम टाइल किस साइज़ की लगा रहे हैं। देखो मार्केट में जो आपको टाइल है वो 2 बाई 2 की भी मिल जाएगी, 2 फीट बाई 2 फीट की,
एक टाइल और आती है जो कि रहती है 2x4 की। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी टाइल्स लगवा रहे हो, लेकिन जो कैलकुलेशन का तरीका है वो सेम है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 2x2 की टाइल लगाने का। यहाँ पे हम 2x2 की टाइल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 144 स्क्वायर फीट को जो टोटल एरिया आया है, जो टोटल एरिया है उसको एक टाइलिंग के एरिया से डिवाइड कर दे रहे हैं। एक टाइलिंग का एरिया कितना है, ये 2x2 की टाइल है, 2x2 की। तो 2x2 कितना हो गया, 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 स्क्वायर फीट। अगर यही टाइल हम 2x4 की लगवाते तो एक टाइल का एरिया कितना आएगा, 8 स्क्वायर फीट। 8 कैसे आया, 2x4 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 2x2 की टाइल्स का है, यानी 4 स्क्वायर फीट टाइल एक टाइल का एरिया है। तो हमें ये पता करना नंबर ऑफ कितने टाइल्स चाहिए। तो क्या करेंगे, जो टोटल एरिया आया है इस टोटल एरिया को भाग कर देंगे किससे, एक टाइल के एरिया से, जो कि है 4। अगर यही हमें 2x4 की टाइल लगानी होती तो इस एरिया को किससे डिवाइड करते, 8 से करते। लेकिन यहाँ पे हम जो टाइल लगा रहे हैं वो 2x2 की लगा रहे हैं, तो टोटल एरिया को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो यानी 36 टाइल्स चाहिए। लेकिन जो टाइल्स होती है वो बॉक्स में आती है। 2x2 की जो टाइल होती है वो एक बॉक्स में 4 पीस आती है, वहीं 2x4 की जो टाइल होती है एक बॉक्स में 2 पीसेज आती हैं। तो अब क्या करेंगे, 36 टाइल चाहिए। टाइल बॉक्स निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, जितनी भी टाइल्स है उसको हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 4 से डिवाइड क्यों किए, 4 से भाग क्यों किए, क्योंकि एक बॉक्स में 4 पीसेज आती हैं। तो ये कितना हो गया, 9। अब ये 9 बॉक्स आ रहा है, लेकिन हम 9 बॉक्स नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे 10 बॉक्स। 10 बॉक्स क्यों ले रहे हैं, जब भी टाइल इसमें फिक्स होगी कुछ वेस्टेज भी होगा टाइल्स में, जब भी उसकी कटिंग होगी तो कुछ वेस्टेज भी निकलेगा। तो मान के चलते हैं एक बॉक्स एक्स्ट्रा हमने ले लिया, 10 बॉक्स हम खरीदेंगे। और एक बॉक्स, जैसे 2x2 की जो टाइल है ये आपको मिल जाएगा मार्केट में 450 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की टाइल सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन 450 रुपये, 500 रुपये में आपको टाइल्स मिल जाएगी। और वहीं आपकी 2x4 की जो टाइल्स होगी वो मान के चलिए 600 रुपये, 650 रुपये। ये डिपेंड करता है किस टाइप की आप टाइल सिलेक्ट कर रहे हो, उसी हिसाब से उसकी कॉस्टिंग जाती है। लेकिन एक एवरेज मान के चलें, 2x2 की आपकी जो टाइल है वो 500 के आसपास में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लेके चले हैं, जैसे 10 बॉक्स खरीद रहे हैं, एक बॉक्स आपका 450 रुपये पर बॉक्स है। तो जो टोटल प्राइस आएगी टाइल्स की वो 4500। अब इसमें और भी चीज़ें बाकी हैं, जैसे लेबर कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो भी बताने वाले हैं। तो ये तो निकल आया 4500 की आप टाइल्स खरीद लिए। अब लेबर कॉस्ट निकाल लेते हैं। लेबर कॉस्ट निकालने के लिए क्या है कि हमें एरिया पता होना चाहिए, तो हमने एरिया पहले ही निकाल लिया है टाइलिंग का, कितना है 144 स्क्वायर फीट हमने पहले ही निकाल लिया था। तो लेबर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें एरिया पता होना चाहिए फ्लोर का, और उसको किससे गुणा करेंगे, जितना भी पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट होगा। जो 2x2 की टाइल लगाने का जो एक लेबर कॉस्ट है वो 12 रुपये से लेके 15 रुपये तक हो सकता है, ये डिपेंड करता है एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से। तो मान के चले 144 स्क्वायर फीट की जो टाइल है वो फ्लोर पे लगानी है, और मान लेते हैं रेट 12 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो 144 को गुणा करें 12 से तो ये आ जाएगा 1728 रुपये। अब यहाँ पे फ्लोर पे जो टाइलिंग लगेगी उसका कॉस्ट तो निकल आया है, लेकिन अभी जो स्कर्टिंग है, दीवारों पर जो स्कर्टिंग लगी है उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो स्कर्टिंग जो लेंथ है हमने यहाँ पे निकाल के रखा था, स्कर्टिंग लेंथ 44 फीट, इससे इसका कैलकुलेशन करेंगे। स्कर्टिंग लेंथ कितना है, 44 फीट। तो अब लेबर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्कर्टिंग का जो 44 फीट आया है उसको गुणा कर देंगे 12 से। ये रनिंग फिट में जाता है, वो भी सेम कॉस्ट ही रहता है। तो ये हो गया 44 इंटू 12, यानी 12 रुपये पर रनिंग फिट के हिसाब से इसकी भी कॉस्ट चली जाएगी। तो ये हो गया 528 रुपये। अब जो टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा, फ्लोर पे लगाने का इतना हो रहा है, स्कर्टिंग लगाने का इतना, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया 2256 रुपीज़। ये टोटल लेबर कॉस्ट हो गया आपका। सीमेंट बैग मान के चलते हैं 3 बैग आपका सीमेंट बैग लग जाएगा, 3 बैग के आसपास।
एक बैग मान के चलते हैं आपको 380 रुपये का मिल जाएगा। 360 में भी मिल सकता है, 380 में भी, 400 में भी, ये डिपेंड करता है आप कौन सी सीमेंट खरीद रहे हो। तो 3 बैग सीमेंट का कॉस्ट आपका हो गया 1140 रुपये। और सैंड कितना लग जाएगा? सैंड आपका 8 बैग के आसपास लग जाएगा, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 800 के आसपास जाएगी। बाकी ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से, इसकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है। ट्रांसपोर्टेशन मान के चलते हैं, जो टाइलिंग आप लाओगे, बाकी सीमेंट लाओगे, सैंड लाओगे, एक एवरेज मान के चलते हैं 500 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा। तो ये सारा जो कॉस्ट है, टाइल का कॉस्ट कितना हो गया, अब ऐड करते जाओ, हम बता रहे हैं। 4500 इसको ऐड कर लो, प्लस टोटल लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है ये ऐड कर लो, सीमेंट का कॉस्ट कितना आया है ये ऐड कर लिए, सैंड का आया है 800 रुपये ये ऐड कर लिए, ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो है, टोटल कॉस्ट हमारा 9196 रुपीज़। आपको कितने एरिया में टाइलिंग करानी है, आपके रूम का साइज़ कितना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो हम बताएंगे उसमें कितनी कॉस्टिंग लग जाएगी टाइल्स लगवाने की। तो और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।